28 अगस्त को बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज की आग शांत होती नजर नहीं आ रही है। जैसे जैसे 7 सितंबर की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे माहौल करनाल में और गर्म होता जा रहा है, क्योंकि किसानों ने अपनी पंचायत में फैसला लिया था कि अगर सरकार एसडीएम और बाकी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करती, घायल और मरने वाले किसान को सहायता राशि नहीं देती, तो करनाल में अनाज मंडी में 7 सितंबर को एक बड़ी महापंचायत होगी और जिला सचिवालय का घेराव होगा। करनाल प्रशासन 7 सितंबर को भी हल्के मूड में नजर नहीं आ रहा है। उपायुक्त निशांत यादव ने साफ कह दिया है कि किसी भी हालत में हम जिला सचिवालय का घेराव नहीं करने देंगे, क्योंकि यहाँ काफ़ी सरकारी दफ्तर हैं और लोग यहाँ काम के लिए आते हैं। ऐसे में कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो फिर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं निशांत यादव ने कहा कि एसडीएम के वीडियो को लेकर भी मुझसे रिपोर्ट मांगी गई है। फिलहाल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वहीं मानवाधिकार की आए उपायुक्त और एसपी को नोटिस को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से जवाब मांगा गया है और हमारे लीगल अफसर जवाब तैयार कर रहे हैं। वहीं सहायता राशि जो किसानों की तरफ से मांगी गई है वो बात सरकार तक पहुँचा दी गई है, लेकिन स्पष्ट कर दूँ, किसी की भी मौत लाठीचार्ज से नहीं हुई है। करना चाहूँगा सभी लोगों से, किसानों से, उनके समर्थकों से कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले। सरकार अपने स्तर पे जो इस पे कार्रवाई बनती है वो कर रही है, और अगर कोई भी जीटी रोड बंद करने की बात करता है या सेक्रेटरीट में को बंद करने की बात करता है तो ये अगेंस्ट द लॉ है, गैर कानूनी है, और प्रशासन इसमें सख्ती से निपटेगा। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ना तो हम रोड जाम होने देंगे और ना ही सेक्रेटरीट को कोई घेराव करने की या बंद करने की कोशिश करेगा वो होने देंगे, क्योंकि ये ऐसे ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी हैं, और लोगों के दिन ब दिन के रोजाना के कार्य होते हैं। तो अगर कोई लोगों को कार्य करवाने में बाधा आएगी तो उसको सख्ती से निपटा जाए। जिला प्रशासन से इन जनरल जो लाठीचार्ज की घटना हुई उसके बारे में मेरे से रिपोर्ट मांगी है और उसका अध्ययन किया जा रहा है। उसके आधार पर रिपोर्ट जमा कराएंगे। एक बार उसका पूरा एनालिसिस करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और हाउएवर अभी जो सिचुएशन है पीसफुल है, और जैसे मैंने कहा कि किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेना जा रहा है। उसमें नोटिस में उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो पूरी लाठीचार्ज की घटना हुई इसके बारे में अपने कमेंट्स भेजें, अपनी बात भेजें, क्योंकि उनको शिकायत पहुंची है कि कुछ किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है। उसमें हमें 1 महीने का समय दिया गया है जवाब देने का, तो उसका भी जो हमारे ऑफिस में लीगल ऑफिसर्स हैं वो जवाब तैयार कर रहे हैं और जवाब जल्दी ही वहाँ मानवाधिकार आयोग में भिजवा। सभी इशू होनी बाकी है, और उसमें भी एज अगेन क्योंकि गवर्नमेंट की अगेंस्ट रूटीनली रेट्स काफ़ी फ्रिक्वेंटली डलती हैं, और उसमें सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते डीसी को पार्टी नेचुरली बनाया जाता है जिला स्तर पे, तो वो अगेन जो एजी ऑफिस है उसके संज्ञान में है और वो अपने स्तर पे उस पर कार्रवाई कर भी रहे हैं। और जो सरकारी वकील हैं उसको हमने उनकी रिक्वेस्ट डिमांड भेज दी है। मैं ये बात स्पष्ट कर दूँ कि जो फार्मर है उनकी जो डेथ है वो बिल्कुल इसमें क्लियर हो चुका है कि उसका लाठीचार्ज से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि फार्मर की जो डेथ है वो हार्ट अटैक से हुई थी। और चूँकि जितने भी किसान हैं खुद उन्होंने कॉल दिया था कि जिनको जो चोटें आई हैं वो अपना MLR कटाने के लिए सिविल हॉस्पिटल आ जाएं, और जो ये किसान हैं सतीश काजल जी, ये वहाँ नहीं पहुँचे। अगले दिन भी उनके द्वारा कोई MLR नहीं कटाई गई, ना ही उनके द्वारा कोई पोस्टमार्टम कराया गया। तो उससे स्पष्ट होता है कि वो जो मौत थी वो हार्ट अटैक से थी और इसका किसान लाठीचार्ज से कोई संबंध नहीं है। तो इसमें मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि कोई भी, चाहे हमारे मीडिया के साथी हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, इस तरह की जो भ्रमात्मक बात है वो समाज में बिल्कुल ना है। बातचीत करते भी रहते हैं, अब भी हमारी बात चल रही है और हम कोशिश करेंगे उनको समझाएं कि भाई जो लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं सेक्रेटरीट में, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में, वहाँ उसमें व्यवधान ना डालने। अगर उनको प्रदर्शन करना है, उनको अपनी नाराज़गी जाहिर करनी है, तो स्वाभाविक है, संवैधानिक उनका अधिकार है, और उनको उसके लिए बाकायदा जगह भी दी हुई है। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे रूटीनली वो अपना धरना कर भी रहे हैं, वहाँ पे धरना कर लें। कोई और साइड चाहिए तो उसके लिए अप्लाई कर दें, हम उस पर भी विचार कर सकते हैं। बट अगर कोई सरकारी कार्य में बाधा डालता है, रोड जाम करता है, तो उसको फिर ऐसे में सख्ती से निपटा जाएगा। फिलहाल जहां किसान 7 सितंबर की पंचायत को लेकर तैयार हैं, वहीं प्रशासन भी अलर्ट है। किसी को जिला सचिवालय का घेराव किसी भी कीमत पर नहीं करने दिया जाएगा। देखना ये होगा कि किसान पंचायत में कितनी भीड़ जुटती है और मंच से क्या ऐलान होता है। क्योंकि 5 तारीख की उत्तर प्रदेश के अंदर रैली है और आप सभी ने रैली में भी जाना है। वहाँ पे बड़ी पंचायत देश की रखी गई है किसान मोर्चे की तरफ से, तो आप सभी ने उसमें भी जाना है। इसलिए उस तारीख को टाल के 6 तारीख तक
हम सरकार का इंतजार करेंगे, और वरना 7 तारीख को फिर हम एक बड़ी पंचायत करनाल की अनाज मंडी में बुला के और यहाँ का जो प्रशासन है, सेक्रेटरीट है, उसका घेराव अनिश्चित काल के लिए कर देंगे। हरियाणा के सभी संगठन इकट्ठे होंगे, सभी संगठन इकट्ठे होके सभी संगठनों को इकट्ठा किया जाएगा। जैसे पंजाब वाले अपनी मीटिंग करते हैं, ऐसे ही हम भी अपनी अलग से मीटिंग करेंगे और संयुक्त मोर्चे के सामने अपनी बात रखेंगे।